उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज आज राजस्थान के अलवर चुनावी रैली को उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने अलवर लोकसभा सीट पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान राजस्थान के वन मंत्री संजय शर्मा भी मौजूद रहे। अलवर के मानव संस्थान सेवा समिति आश्रम पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने सतपाल महाराज का स्वागत किया। आश्रम में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और मेन तो महाराज जी यहाँ के जो सांसद है प्रत्याशी भूपेंद्र यादव जी केंद्रीय मंत्री, उनके प्रचार के लिए अलवर पधारे और भारी महाराज जी के अलवर में शिष्य हैं और मतलब दर्शन मतलब महाराज जी के प्रति उनका काफी स्नेह है। और वहीं अलवर में चुनाव प्रचार के लिए सतपाल महाराज से न्यूज इंडिया के वरीय संवाददाता प्रशांत शर्मा ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। अंतर्राष्ट्रीय संत और उत्तराखंड सरकार में मंत्री सतपाल महाराज जी हैं जो राजस्थान के दौरे पे हैं, अलवर आए हुए हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो आप राजस्थान के दौरे पे आए हैं, क्या एक संदेश लेके आए? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश लेके आया हूं और संदेश यह है कि समय भाजपा को यहाँ जिताना है। यहाँ भूपेंद्र यादव जी लड़ रहे हैं प्रत्याशी के रूप में और उनके समर्थन के लिए मैं यहाँ आया हुआ हूँ। अभी हमारा रामलीला मैदान के अंदर कार्यक्रम होने वाला है और देश को एक स्ट्रांग लीडर की आवश्यकता है। अगर हम देश को मजबूत चाहते हैं तो मजबूती के लिए एक स्ट्रांग लीडर चाहिए। बिल्कुल महाराज, बात करें जैसे भाजपा अपना चुनावी एजेंडा ला रही है, कांग्रेस ला रही है, तो कहीं ना कहीं कह रहे हैं इस बार मोदी की गारंटी पे चुनाव होगा। तो आपको लगता है कि जो चुनाव घोषणा पत्र है उसका नाम अगर मोदी की गारंटी रखेंगे तो इफेक्टिव रहेगा इलेक्शन में? नहीं, मोदी की गारंटी का मतलब मोदी जी का ये संकल्प है कि जो कहा गया है उसको मोदी जी पूरा करेंगे। तो प्रधानमंत्री की ये गारंटी है और प्रधानमंत्री ही सब कुछ करते हैं। तो जिस प्रकार से आपने देखा कि सड़कों का जाल देश में फैलाया गया, ट्रेन का जाल फैलाया गया, तो ये मोदी जी की गारंटी है। और निश्चित रूप में मोदी जी ने कहा कि मैं देखूंगा कि सारे वायदे पूरे हों और बहुत से वायदे जो भी हमने किए थे वो सारे वायदे हमने पूरे किए। अच्छा महाराज, बात करें इंडिया गठबंधन की, तो आज बिहार में जैसे मुकेश सहनी की वीआईपी इनके साथ जुड़ गई है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखें तो बंगाल में ममता साथ छोड़ रही है कि वो कहती है बंगाल से बाहर गठबंधन रहेगा। तो आप इस गठबंधन का क्या भविष्य देखते हैं? गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है। कोई नेता जो है गठबंधन को मजबूत ना करके कोई यात्रा पर निकल जाता है, कोई कुछ करता है, तो डिफरेंट डायरेक्शंस में लोग चल रहे हैं और जब डिफरेंट डायरेक्शंस में चलेंगे और कोई कॉमन मैनिफेस्टो नहीं होगा तो निश्चित रूप में ये बिखर जाएगा। कौन क्या करेगा किसी को पता नहीं है और ये एक्सपेरिमेंट करने का समय नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे भारत मजबूत हो रहा है वैसे हमारे पड़ोसी देश भी जो हैं कुछ लोग ईर्ष्या करेंगे, कुछ लोग भारत से चलेंगे। तो इस समय ये बहुत जरूरी है कि हम नेता को ताकत दें और हमारे यहाँ जो है डबल इंजन की सरकार, जो केंद्र में भाजपा की सरकार है और उसके बाद जो हमारे राज्यों में भाजपा की सरकार है, इससे तेज गति से विकास होता है। तो डबल इंजन की सरकार को हमने स्थापित करना है। मेरे साथ थे अंतर्राष्ट्रीय संत सतपाल महाराज जी, जो बता रहे थे कि निश्चित रूप से भाजपा अगर देश में दोबारा सरकार बनाती है तो लोगों को काफी मौके मिलेंगे और देश विकास की ओर अग्रसर होगा। प्रशांत शर्मा, न्यूज इंडिया।